ये आ गया पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 10 पाई जो है उसका मान पूछ रहा है। यहाँ पे जो आपको दिया है, क्या दिया है, 10 पाई बटे 2, पाई बटे 2 दिया है और इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन आपको 0 दिया है, √2 दिया है, 1 बटे √3 दिया है और इंडिफिनिट दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, 180 लेना है। 180 बटे कितना हो जाएगा 2, और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। यानी यहाँ पे 10 कितना डिग्री हो जाएगा, 10 90 डिग्री। ठीक है, और 10 90 डिग्री का मान कितना होता है ये सबको पता है। इसका मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि राइट जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं आगे की ओर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें क्या करा है, 1/√2√3, 1/√3 पूछ रहा है ये किसका मान होगा, tan 60 का होगा या cos 45 का या sin 30 का या tan 30 का। ठीक है, देखिए √3 का बात अगर करें, √3 का, तो हमेशा याद रखिए किसको, tan थीटा का। किसको याद रखना है, tan थीटा का। तो tan थीटा के बारे में बोले तो अगर tan 60 का मान देखे तो tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3। अगर वही tan को 60 को आधा करते हैं तो कितना आ जाता है, 30 डिग्री। और 30 डिग्री आ गया तो मतलब ये पलटा दीजिए, यानी कि 1/√3। ठीक है, √3 का जहां पर भी बात हो, सिर्फ √3 का अगर बात करें तो याद रखिएगा tan थीटा या तो cot थीटा का, इसका इसी का उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है क्या, 1/√3 पूछा है, तो इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री ना होकर tan 30 डिग्री का मान होगा, जो कि हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी देखिए 2016 और 2022 में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में देखिए यहाँ पे दिया है 3 नंबर में, देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी क्या कह रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या पूछ रहा है, क्या होगा। ऑप्शन आपका है cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपको पता है कि एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें इसी फॉर्मूला पे अगर हम सेक स्क्वायर का जो जिस रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, इस रूप का अगर निकाले तो इस tan को हमको क्या करना है, उस साइड भेजना है, और 1 को इस साइड भेजना है। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस को इस साइड आया तो माइनस में, और tan थीटा को हमको उस साइड भेज देंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि ये जो सेक स्क्वायर -1 है किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो कि इनको क्या करना है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और इसमें हल करना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये साइन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये साइन एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स्ट्रा साइन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि साइन पाई, 4 नंबर का क्वेश्चन को पहले देखेंगे, उसके बाद 5 नंबर। साइन कितना दिया है, π/4 दिया है। ठीक है, और कोस कितना दिया है, π/4 दिया है। हम अभी क्या बोले कि यहाँ पे पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, यहाँ पे कितना लेना है, साइन 180/4 और माइनस कोस कितना हो जाएगा, 180/4। अगर इन दोनों को हम अच्छे से कट करते हैं तो 45 डिग्री यहाँ पर भी, ये 45 डिग्री यहाँ पर भी। यानी कुल मिलाकर अगर बात देखें तो साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। ठीक है, इसी का मान पूछ रहा है। अब दोनों का मान सेम होता है, 1/√2 होता है माइनस 1/√2। ठीक है, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। जब दोनों घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया। तो 4 का यहाँ पे बी देख लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर में 5 में कह रहा है क्या, अगर ध्यान से देखें इसमें क्या कह रहा है
कह रहा है कि a प्लस बी बराबर कितना, यहाँ पे दिया है 90 डिग्री। तो कह रहा है cos a बराबर कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब इनको हल करते हैं कि cos a जो है वो किसके बराबर है, उनको समझते हैं। यहां से हम a का मान अगर निकालें तो क्या निकलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब प्लस में b है, उस साइड भेज देंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में माइनस b, यानी a का मान निकल गया, यानी कि cos a की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 90 माइनस b रख सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होगा, 90 में कोई चीज, कोई भी जो घट रहा होता है उसका हमेशा जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, वो हमेशा यानी कि चेंज होके वही उसका बी ही आ जाएगा, जो यहाँ पे घटता है वही वहां पे आ जाएगा, यानी साइन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी। तो 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो कह रहा है cos थीटा बराबर कितना होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ पे देखिए अगर थीटा का मान निकाले तो कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में। तो थीटा का मान निकला 30, यानी cos 30 डिग्री का मान इसमें सीधा सीधी पूछ रहा है। और cos 30 डिग्री का अगर मान की अगर हम बात करें तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। ठीक है, यहीं पर अगर साइन 60 का आपका पूछता तब हो जाता आपका √3/2, ये भी होता है √3। ठीक है, तो ये ऐसा बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, इसका तो राइट आंसर आपको पता ही है, बी हो गया, यानी कि √3/c। चलिए 7 का देखते हैं। 7 क्या दिया है, अभी तुरंत इस हिसाब को हल किए थे, tan स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसा अगर कुछ देखने के लिए मिले तो हमेशा याद रखिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। इसी tan स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पर मेरा sec स्क्वायर अकेला बचेगा, और इधर हमको देखने के लिए क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस से उस पार गया तो प्लस कितना, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो कि यही इसी का मान पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उसका क्वेश्चन जो आंसर होगा वो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें करना है 1/√3। ये अभी तुरंत हम देखे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ऑप्शन जो है बदल के दिया है, और ऑप्शन बदल के दिया है तो घबराना नहीं है। पाई का मान यहाँ पे 22/7 नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये हमको पता है ये किसका है, √3 का अभी बात किए तो हमेशा याद रखिए tan। तो tan इसमें देखते हैं tan है क्या, जी हाँ tan है। ठीक है, और कोट भी है यहाँ पे, ये भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ये कितना डिग्री होता है। तो ये होता है tan यहाँ पे आपका 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अगर कोट का बात करें तो ये कोट 60 डिग्री का वैल्यू है। अब यहाँ पे यही दोनों को फोकस करना है, इधर छोड़ देना है, कहा कि साइन में √3 अकेला कभी ना आता, ना ही कोस में, तो ये दोनों में अब देखना है। अगर इन दोनों का अगर इसका वैल्यू निकाले तो 6 पाई/3 है। अगर मान लो इसको कटा दें, पाई का मान 180 रखेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, और 6 भी कटा देंगे यानी कि इसका मान जो आएगा 10 आएगा। इसका मतलब बी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। तो 10 को देखते हैं, तो पाई/6 दिया है, 10 को हम सी नंबर देख रहा हूँ ऑप्शन, तो 180 बटे कितना हो गया 6, और काट देंगे तो कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान ये सी राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 पाई/6। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको दिख रहा है, कह रहा है कि अभी √3 और कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है, 2। तो सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं, चर और चर में, थीटा बराबर 2, ये क्या चीज में, गुना में, इस पार आएगा तो भाग में। अब ये दिमाग लगाइए ये किसका होता है, तो यहाँ पे देखिए कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, और साइन का ही सूत्र होता है √3/2, उल्टा है चूंकि, तो ये भी क्या है, उल्टा हो गया है।
ठीक है ना। तो इसका जो होगा यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये किसका है। तो हम पहले पता लगाते हैं साइन का। तो साइन थीटा का अगर हम बात करें तो ये कितना था, सॉरी साइन थीटा नहीं होना चाहिए था, साइन 60 डिग्री का मान जो होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा √3/2, √3/2 आपको यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, √3/2। तो साइन इसी का उल्टा होता है क्या, कोसेक होता है, कोसेक इसी का उल्टा होता है, ठीक है, इसी का उल्टा मतलब 2/√3। इसका मतलब ये हुआ कि ये 60 डिग्री का मान जो है इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि 1+10² कोसेक स्क्वायर। देखिए स्क्वायर बोला, जब भी क्वेश्चन पूछे फटाफट इसको हल कर लीजिए स्क्वायर का सूत्र लगा के। अभी तुरंत ये दो बार देख चुके हैं, इसका बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये है तो ए देंगे, थीटा रहेगा थीटा देंगे, और कोसेक स्क्वायर है तो इसको रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज काहे करेंगे, ये तो पहले है कोसेक स्क्वायर ए। देखिए इस रूप में हो गया। अब यहां से देखते हैं सेक स्क्वायर का उल्टा जो होता है, अगर सेक स्क्वायर का उल्टा का बात करें तो वो होता है कोस स्क्वायर, सेक का उल्टा कोस हो गया। और कोसेक खुद देखिए नीचे में है तो इसका मतलब ये उल्टा है, और इसको सीधा करेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। और ये जो साइन बटे कोस है ये किसका सूत्र होता है, टेन का, टेन स्क्वायर ए का, ठीक है, ये टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या आपको 11 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है कि √2 जो है, √2 और cos थीटा, ठीक है, cos थीटा बराबर कितना 1 है, तो इसको सीधा कर लेते हैं, cos थीटा बराबर 1/√2। अब इसका मान देखते हैं किसका मान होता है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 30 डिग्री या 0 डिग्री का। सबसे पहली बात तो 0 डिग्री तो ऐसे ही छांट दीजिए, काहे कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। अब बचा 45 डिग्री, इस पे राइट आ जाते, हालांकि ये सब याद रहना जरूरी है, एक बार में इसको क्लियर करना चाहिए, ठीक है, फिर भी बता रहे हैं। तो ये जो होता है इसका cos 45 डिग्री का मान है, जो कि 1/रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। ये राइट आंसर बी आएगा। यही अगर आप मान के चलिए साइन, ठीक है, साइन 45 का अगर पूछता, ये भी इसका मान भी क्या होता है, यही होता है, सेम होता है, ठीक है, दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। ये भी ध्यान में रखिएगा, इधर जितना भी क्वेश्चन अभी बता रहे हैं सब बहुत ज्यादा भिविया ही, कई बार पूछ भी चुका है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए 1+cot², अभी तुरंत बताए थे कि देखिए जब भी अगर स्क्वायर का बात करें तो फटाक से सूत्र याद रखिएगा, जो हम बता चुके हैं कि वो सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अगर ऐसा बात करें, ये कोट है तो इसका मतलब ये किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर के, कोसेक, सॉरी कोसेक, एक सेकेंड, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। और नीचे का यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब सेक स्क्वायर। यहाँ पे उल्टा का नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका सूत्र ही होता है। और अभी तुरंत जस्ट इसी के जैसा अभी तुरंत बताया है। देखिए ये साइन नीचे, सेक जो है, सेक सेक ओ सेक लिखना था, सेक, सेक जो है वो नीचे में है, इसका मतलब ऊपर ये उल्टा है, 1/सेक स्क्वायर है, तो इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। और कोसेक जो है यहाँ पे देखिए, कोसेक जो है ये साइन होता है, इस कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये सूत्र किसका है, तो ये है कोट स्क्वायर का। अगर सूत्र के बारे में नहीं पता है कि कौन सा सूत्र लागू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो दिया जाएगा, ताकि उसमें आपको अच्छी तरह से पता चले कि जो बताते हैं कि ये लगेगा कहाँ पे, ठीक है। और साउंड, एक सेकंड, साउंड थोड़ा सा, हाँ ठीक है ना। चलिए तो इसमें आपको बता दिया जाएगा कौन सा सूत्र कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ आ जाए।
ठीक है। और कोई दिक्कत ना हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर अगर 13 का अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है साइन थीटा दिया हुआ है मान, साइन थीटा का मान देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कोस थीटा का मान तब क्या होगा, आप बताइए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा कुछ दिया रहे और लगे कि ये किसी भी डिग्री का मान नहीं है, तो इस स्थिति में पाइथागोरस प्रमेय का अनुसार क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से निकालते हैं पहले तीनों भुजा। तो जैसा कि पता है साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब, शॉर्ट में लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, को का मतलब कर्ण। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना हो जाएगा आपका 5 जो हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब का बात करें 3। अब दोनों का स्क्वायर निकालेंगे पाइथागोरस से, हम इससे क्या निकालेंगे, आधार निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, आधार। आधार बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, पाइथागोरस सबको पता है, ठीक है। इधर क्या 25 का स्क्वायर नहीं 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 में 9 घटेगा 16, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 4। आधार कितना निकल गया 4। और कोस थीटा का जो सूत्र होता है वो सबको पता है, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो उस हिसाब से यानी कि 5/4 होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 4/5 होना चाहिए। 4/5 कितना नंबर में है, 4/5 ए नंबर में है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें ध्यान से तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी किताब से है, जो कि कई बार पूछ चुका है, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए वीवीआई है, ठीक है, ये कि बहुत ज्यादा क्या है वीवीआई। ये देखिए 13 में 15 में 19 में, ठीक है, ये ज्यादा वीवीआई है। चलिए इसमें देखिए 9 मिल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 9 मिल रहा है, तो 9 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेने के बाद यहाँ पे हमको होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और इसका मान अभी तुरंत हम बताए हैं कि सूत्र के अनुसार से कितना होता है, 1 होता है, तो उस अनुसार से इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। हालांकि ये हिसाब कई बार आप बनाए होंगे, तो ये बहुत बार आया होगा कि ये हिसाब किस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर अगर 15 का बात करें, देखिए इसमें एक चीज है 15 नंबर में, देखो उठपटांग वाला चीज जितना आएगा वो सब में क्या करना है, अगर डिग्री उठपटांग आया तो 90 में घटा के उसका मान चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 कितना है, साइन, साइन ये 38 डिग्री दिया है, और क्या दिया है, कोस 52 डिग्री दिया हुआ है। अब 52 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि ये इसमें करना क्या है, तो हम इसको बदल सकते हैं। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि साइन ये 38 कैसे आया होगा, तो 90 में हम इसको क्या किए होंगे, 52 को घटाए होंगे, तब जाके ये कितना पूरा होगा, 38 पूरा होगा। उसी तरह नीचे का भी हम कुछ नहीं करते हैं, ये रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रहता है तो ये चेंज हो जाएगा, तो जो घटता है वही चीज आ जाता है, ठीक है। नीचे में तो कोस 52 है ही पहले ऑलरेडी, तो कोस 52 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 सिर्फ बच गया। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ए नंबर राइट आंसर। 16 के देखते हैं। अगर 16 का बात करें तो 16 में हमको क्या देखने को मिल रहा है, टेन थीटा बराबर दिया है, टेन थीटा बराबर दिया है √3 दिया है, और थीटा का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो पहले यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। रूट किसका होता है, √3, अभी बताए कि टेन जब भी बात करें √3 का तो हमेशा याद रखिएगा कोट और टेन। तो √3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री, और टेन हालांकि ये कटता नहीं, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे काट दिए।
थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। और थीटा का मान यहाँ कितना निकला 60, यही आपसे पूछ रहा, तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 का कितना आंसर हो जाएगा राइट, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ये आगे आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है क्या, cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1, इसमें मान पूछ रहा है कि क्या होगा, ये 12 और 23 में पूछ चुका है। ठीक ना, चलिए cos 60 का मान होता है कितना, हम उसको देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। cos 60 का मान आपका कितना होता है आपको बताना है, कमेंट में आपको जल्दी से बताना है कि कितना होता है। ठीक है, चलिए, तो नहीं तो हम हैं, तो इसका जो cos 60 का अगर बात करें तो इसका मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2 होता है। अब प्लस कितना दिया, 1 दिया है, और इसमें भी क्या है 1/2 है, और कितना दिया 1। तो ऊपर में क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इतना तो सिंपल है, घटा का अगर भिन्न का जोड़ करे तो कितना आ जाएगा 3/2 आएगा, नीचे कितना 1/2 आएगा, और ये 2 कट गया, तो इसका मतलब राइट आंसर कितना आ गया 3, सी नंबर राइट आंसर है। अब भिन्न का जोड़ घटा आप जानते हैं, तो उसमें ज्यादा हम डिटेल से नहीं गए आगे। चलिए 18 नंबर में कह रहा है tan 60 का मान, अभी तुरंत बताएं tan 60 का मान, ये डायरेक्ट देखिए और आंसर मारिए √3। ठीक है, √3 एकलौता यही है √3 रखने वाला अकेला। ठीक है, 10, और इसी का बेटा जो नहीं उल्टा जो होता है वो है आपका cot। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, ऊट पटांग जैसा कुछ दिया है, तो हमेशा याद रखिए ये सेटिंग रहता है पहले से। ठीक है, ये फिक्स रहता है। और cos 72 ऐसा अगर कुछ दिखे उठपटांग, तो सबसे पहले किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हैं। चलिए साइन को ऊपर से चेंज करते हैं। साइन साइन ये 18 कैसे आया होगा, तो 90 में सर 72 घटाए होंगे तो 18 आया होगा, बात सही है। नीचे वाला को कुछ नहीं करना, वो वैसे रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा 72, यानी कि ऐसा अगर सूत्र आप देखे होंगे 90 में जो भी करता है वो चेंज होकर उसके जगह बना लेता है, इसका मतलब 72, और नीचे में cos 72 पहले से ऑलरेडी है, यानी कटा दिए तो आंसर कितना आ गया 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ए बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ए बराबर व्हाट, यहाँ पे कुछ दिया है, इसका सूत्र क्या होता है, तो डायरेक्ट आपसे सूत्र पूछ दिया है कि ये किसके बराबर होगा। तो अगर इसमें ऐसा कुछ पूछे कि 10 किसके बराबर होगा, तो सीधा याद रखिए क्वोट के। क्वोट में अगर क्या होगा 90 डिग्री माइनस ए होगा, तब जाके ये क्या होगा इधर tan a। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ए। राइट आंसर कितना हो जाएगा आप इसका ए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 तक 20 तक हो गया अभी, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा अगर देखते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दिख रहा है, तो बाकी इस पे आप रिवाइज कर सकते हैं, आप सेट मारिए, खुद से मेहनत कीजिए, बहुत कम समय बचा है, मात्र 3 महीना बचा है, तो आप सोच सकते हैं आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। और टेस्ट जो है आप बराबर दीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं और इस तरह से क्विज टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन नंबर 21 से होगा, उसको हम देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।